हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंडेक्स एंड रिपोर्ट, महत्वपूर्ण सूचकांक हैं 2022 के, उन पे हम बात करने वाले हैं। अप्रैल तक का मैं लेकर आ चुकी थी, जिसने नहीं देखी जाके देखना, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का पूछते ही पूछते हैं। आज मैं अप्रैल से जून तक का लेकर आ रही हूँ। ठीक, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो आपके, ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत 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 ज़्यादा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोड़ देते हैं इंडेक्स वाले टॉपिक, नहीं, लेकिन इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसते ही हैं, एक भी नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे लास्ट तक। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So the first question is, as per the FIH World Ranking, what is the rank of India's man hockey team in June 2022? FIH की रैंक हुई थी, उसमें जून 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का क्या स्थान है पूछ रखा है। तो जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है, ठीक है, अपनी हॉकी टीम है जो पुरुष की, उसका 4th रैंक है। ठीक है, 4th रैंक है। थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में। ठीक है, और ये पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH। तो FIH ही अपनी वर्ल्ड रैंकिंग निकालता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना 4था स्थान बनाए रखा, जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं अपनी 6ठे स्थान पर रही। तो महिलाएं भी पीछे नहीं है। ठीक है, तो FIH ने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग करी, उसमें पुरुष हॉकी टीम 4th पे आया और अपनी महिला हॉकी टीम 6 नंबर पे आई। ठीक, तो ये देख लीजिए रैंकिंग थोड़ी। ठीक है, तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग मैन टॉप 5 की बात है। सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया रहा मेंस में, हाँ अभी सिर्फ मेंस में बात चल रही है। ठीक है, फिर बेल्जियम रहा, फिर नीदरलैंड रहा, 4th पे अपना इंडिया रहा, 5th में जर्मनी रहा। ठीक, और अगर हम वुमेंस की बात करें तो 1st पे नीदरलैंड रहा, 2nd अर्जेंटीना, 3rd ऑस्ट्रेलिया, 4th इंग्लैंड, 5th जर्मनी, 6 अपना इंडिया रहा। ठीक, वुमेंस में इंडिया 6 पे है, मेंस पे इंडिया 4th पे है, और फर्स्ट मेंस में ऑस्ट्रेलिया है, वुमेंस में नीदरलैंड है। ठीक, काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है ये, काफ़ी अच्छा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड कर रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा ये वाला पॉइंट। ठीक, तो अगर हम FIH की बात करें, जिसने ये वर्ल्ड रैंकिंग करी थी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेड क्वार्टर है लौजाने, स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट अभी हाल में ही इनके डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा चल रहे हैं। CEO थेरी वेल है, और ये फाउंड हुई थी 7 जनवरी 1924 को पेरिस में। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के लिए जो विश्व प्रतिस्पर्धता सूचकांक है, उसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत अपना 37th रैंक पे रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ठीक, भारत 37th रैंक पे रहा है। थोड़ा देखते हैं हम। ये पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा। डेनमार्क अपना शीर्ष स्थान पे रहा है, स्विट्जरलैंड अपना दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, डेनमार्क ने टॉप कर दिया, फिर अपना स्विट्जरलैंड रहा, अपना भारत 37 नंबर पे रहा, और यह पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारत तो 37 नंबर पे रहा, तो 37 कंट्रीज़ की बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम टॉप 5 की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर डेनमार्क रहा, फिर स्विट्जरलैंड रहा, फिर सिंगापुर रहा, फिर स्वीडन रहा, फिर हॉन्ग रहा, फिर कॉन्ग SAR रहा। ठीक है, हॉन्ग कॉन्ग से SAR। ठीक, तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय UNCTAD, what is the position of India in term of recipient of foreign direct investment? FDI की बात चल रही है, तो FDI में भारत का क्या रैंक रहा ये पूछ रखा है। भारत का 7th रैंक रहा है। थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे तो हमें पता चलेगा क्या है ये। ठीक है, ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। अमेरिका पहले स्थान पे बना रहा, जबकि चीन और हांगकांग ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा, और भारत अपना 7वें स्थान पे। सबसे टॉप पे अमेरिका है, देन चाइना है, देन हांगकांग है, अपना इंडिया 7th नंबर पे है।
ठीक है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज से ही पूछा जाता है, सबसे ऊपर यूएसए है, चाइना, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर कनाडा, फिर 6 नंबर पे कोई होगी कंट्री, 7th पे अपना इंडिया है। ठीक। अगर हम UNCTAD की बात करें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसने अपनी FDI रिपोर्ट जारी करी थी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये पब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1964 को, फाउंड हुआ था 30 दिसंबर 1964, और अभी इनके सेक्रेटरी जनरल जनरल रेबेका ग्रिप्सन। देखो, ऐसे क्वेश्चन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पूछे जाते हैं उनके सेक्रेटरी जनरल के बारे में या फिर प्रेसिडेंट या CEO के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ इंक्लूड कर रखा है। आपको रैंकिंग तो पता ही चल रही है, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का तो पता ही चल रहा है, साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भारत की रैंक पूछ रखा है कि भारत ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग 2021 में क्या रैंक पर रहा है। तो भारत अपना 4th नंबर पे रहा है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी हम। तो ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा, और रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की पुनर्चक्रण, मतलब ग्लोबल रिसाइकलिंग, हम गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग की बात करें तो मैं भारत, चीन, इटली और अमेरिका के बाद 4थे स्थान पे रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर चाइना रहा, फिर इटली रहा, फिर US रहा, फिर अपना इंडिया रहा 4th नंबर पे। ठीक है, अच्छी बात है ये भी। ठीक है, और रिपोर्ट का सीड्स, इस बार का जो टाइटल था वो था गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो टॉप 4 कंट्रीज कौन सी रही? चाइना, इटली, US एंड इंडिया। इंडिया अपना 4th नंबर पे रहा है। ठीक। अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट की बात करें तो हेडक्वार्टर लंदन UK में है, फाउंड हुआ था 1987 में, CEO चल रहे हैं डेविड टेट, प्रेसिडेंट चल रहे हैं कैल्विन दुशनिस्की। ठीक। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज इन जून 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021? जून 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्धनों में भारत का स्थान क्या रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने में। ठीक है, जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्धन है उसमें भारत का स्थान क्या रहा ये पूछ रखा है। भारत का 3rd रैंक रही है। ठीक है, भारत अपनी 3rd रैंक पे रहा है। थोड़ा देखते हैं, ये पब्लिश किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी। जून 2022 की जारी रिपोर्ट के अनुसार पहले चाइना रहा, फिर रूस रहा, फिर अपना भारत रहा। चाइना हर जगह आगे है, फिर रसिया भी है, अपनी बड़ी कंट्री है, उसके बाद इंडिया 3rd रैंक पे रहा है एनर्जी रिन्यूएबल रीइंस्टॉलेशंस में। ठीक। नेक्स्ट अपना, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज इन जून 2022? जून 2022 में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? 104 नंबर पे अपना भारत रहा है। ठीक है, तो टॉप 5 पे कौन कौन रहा? ब्राज़ील, बेल्जियम, अर्जेंटीना, फ्रांस एंड इंग्लैंड, और अपना भारत 104 नंबर पे रहा, 104 नंबर पे। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप्ड इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? ठीक है, आपको नाम से ही लग रहा होगा। देखो, जो कोई गोल्ड का है, कोई कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, अभी एनवायरनमेंट की बात चल रही है, तो एनवायरनमेंट की बात चल रही है तो 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश सीट्स पे है ये पूछ रखा है। सीट्स पर है अपना डेनमार्क। ये नहीं पूछ रखा इंडिया कौन से। देखो, हर जगह इंडिया का पूछ रहे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा देश सीट्स पर है। डेनमार्क सीट्स पे। ये पब्लिश किया जाता है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो EPIL और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता। ठीक है, तो येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जितने भी रिसर्चर्स थे उनके द्वारा ये शोध किया गया कि जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य और देशों की स्थिरता को मापता है उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। भारत सभी देशों में सबसे नीचे है। देखो, बहुत ही, अब क्या बोलें इस बात के लिए। ठीक है, भारत टॉप पे है इस बारे में। अगर पर्यावरण की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में है डेनमार्क, UK, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। ठीक, सबसे टॉप पे स्वीडन है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, जो ये पूरी इंडेक्स देती है हमें, ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स देती है, जो हेडक्वार्टर है कोलोन्जी, स्विट्जरलैंड में, फाउंडर चले हैं क्लॉस शेज़वाब,
चेयरपर्सन है बॉर्ड्स ब्रेंडे और फाउंड हुई थी जनवरी 1971 में। ठीक, नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत अपने 150th रैंक पे चल रहा है। ठीक है, भारत अपने 150th रैंक पे चल रहा है। थोड़ा देखते हैं हम। ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF। ठीक, यह 180 क्षेत्रों और देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आंकलन करता है। नॉर्वे सबसे टॉप पे रहा है, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन एस्टोनिया, देन फिनलैंड। और अपना भारत जो था वो कौन से रैंक पे रहा है? कहा मैंने 150th रैंक पे रहा है। यहाँ पे गलत बता रखा है, ये 150th रैंक है। ठीक है, भारत अपना 150th रैंक पे रहा है। उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा है, सबसे टॉप पे नॉर्वे का रहा है, अपना भारत 150th रैंक पे रहा है। ठीक, अब देखते हैं जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है रिपोर्ट, तो वो कौन करती है? RSF, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफर डेलरियो और ये फॉर्म हुई थी 1985 में। ठीक है, और भारत कौन से स्थान पे है? 150th रैंक पे है, 150th रैंक पे है। ठीक है, टॉप पे नॉर्वे है। ठीक, बार बार बता रही हूँ चीजें, बिल्कुल रट लेना। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज बाय क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस इन 2022। 2022 में क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चेन एनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स का में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें बात चल रही है क्रिप्टो करेंसी की, जो आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की। तो जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स था, ठीक, उसमें भारत की रैंक क्या है ये पूछ रखा। तो भारत की 21 रैंक है, 21वीं रैंक है। थोड़ा देखते हैं। ये रिलीज की जाती है क्रिप्टो एनालिटिक फॉर्म चेन एनालिसिस के द्वारा। इंडिया की 21st रैंक है। ठीक है, मैंने बताया इंडिया की 21st रैंक है। टॉप 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट, देन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान एंड चाइना। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ये तो हमेशा ही आगे ही रहते हैं। ठीक है, तो टॉप 5 में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान एंड चाइना। ठीक, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द टाइमर हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। टाइमर हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है अपने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने टॉप कर रखा है टाइमर हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। ठीक, ये पब्लिश किया जाता है टाइमर हायर एजुकेशन द्वारा। एडिशन अभी 4th था इसका। ठीक है, अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठ भारत का अमृता विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, विद्यापीठ वो 41 नंबर पे रहा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो भारत की है, LPU बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वो 74th नंबर पे रही है। ठीक, टॉप 5 कंट्रीज हम देख लेते हैं। देखो इंडिया का तो हमें पता चल गया। एक अमृता विश्व विद्यापीठ था, वो 41 नंबर पे रहा। LPU अपना 74th नंबर पे रहा। टॉप 5 में सबसे ऊपर रहा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो US की है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी 3rd नंबर पे रही, कनाडा की है। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया की है। यूनिवर्सिटी सेम मलेशिया की 5th नंबर पे रही। ठीक, नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द टॉप रैंक इंडियन कंपनी इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी वर्ल्ड वाइड इन 2022। कौन सी भारतीय कंपनी वर्ष 2022 में दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी बन गई है? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो जो अपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, भारत की कंपनी है, जो 2022 में दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। आपको पता है अंबानी जी अपने, ठीक है, जो इसके मालिक है रिलायंस के, तो वो सबसे अच्छे ही हैं। आपको पता है सबसे टॉप पे वही चल रहे हैं, तो अपनी कंपनी भी सबसे टॉप पे रिलायंस इंडस्ट्री ही चल रही है। ये पब्लिश किया जाता है फोर्ब्स में है, जो सबसे ज़्यादा रिच लोगों की लिस्ट भी तैयार करता है फोर्ब्स। ठीक, एडिशन 4 चल रहा है। यह 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है। बिक्री किसके हिसाब से करता है? देखो, ये
बिक्री के हिसाब से, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य। इन चारों टर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट तैयार करता है कि कौन सी कंपनी टॉप पे चल रही है। तो इन चारों को ध्यान में रखते हुए, सेल्स, प्रॉफिट, एसेट्स, मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इसने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे चल रही है। ठीक है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर्ब की वैश्विक 2000 सूची में 53rd नंबर स्थान पे पहुंच गई है। ठीक है। अपनी इंडिया की सबसे सीट्स में रही है, बाकी तो बाहर की कंपनी होंगी। ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करें तो फिलहाल तो टॉप 5 पे बाकी कंट्री की चल रही हैं। देखिए, बर्कशायर हाथवेज है यूएस की, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की है, सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, जेपी मॉर्गन चेज है यूएस की, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है चाइना का। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ आईएएफ ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इन टर्म ऑफ टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस एयर सर्विसेज ऑफ डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति के संदर्भ में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना का क्या स्थान है? आईएएफ का स्थान पूछ रखा है। जब वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जारी किया गया था उसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक पूछ रखी है, क्या है? 3rd रैंक है। बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। ठीक, थोड़ा देखते हैं। ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा। भारतीय विश्व स्तर पर 6ठे और वायुसेना में 3रे स्थान पे। अगर वर्ल्ड ग्लोबली की बात करें तो अपने 6ठे स्थान पे है, लेकिन अगर हम एयरफोर्स की बात करें, वायुसेना की बात करें तो 3रे स्थान पे है। ठीक है। तो टॉप 5 एयरफोर्सेस कौन सी चल रही हैं वो देखते हैं। सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है, फिर रशियन एयरफोर्स है, 3rd नंबर पे तो अपना आईएफई चल रहा है, फिर चाइनीज एविएशन बेस आर्म फोर्सेस है, फिर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है। अपना आईएएफ 3rd नंबर पे है। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज इन मई 2022। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? अपना भारत वैसे भी ट्रैवल में हमेशा आगे ही रहा है। ठीक है। तो अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें क्या रहा है भारत का स्थान, तो अपना भारत का स्थान रहा है 54th। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है। इकोनॉमिक फोरम क्योंकि अपने टूरिज्म से, टूर से, ट्रैवल से ही पैसा आ रहा है कंट्री में। ठीक है। टॉप 5 कंट्री है जापान, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और भारत की 54th रैंक है। ठीक। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, अभी बता रखा है मैंने, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ ये वाली लिस्ट। हेडक्वार्टर है कोलंजी स्विट्जरलैंड में, फाउंडर चले हैं क्लॉस सेजवेब, चेयरपर्सन है बॉर्ड्स ब्रेंडे, और फाउंड हुई थी जनवरी 1971 में। कहीं पे नोट डाउन कर लो आप ये चीज़, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा पॉज लेके। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन फीचर एट द वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एज 40 एंड अंडर एज पर हुरन रिपोर्ट फॉर 2022। हुरन रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चित्रित किया गया? स्व मतलब खुद से, सेल्फ मेड, खुद से बने हुए। वर्ल्ड रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर एज 40। ठीक। तो वो अपने मार्क जुगरबर्ग बने। कौन है मार्क जुगरबर्ग? सबको पता है, हर कोई जानता है इनको। ठीक है। अपने फेसबुक के फाउंडर हैं ये जो। तो ये पब्लिश की गई थी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें बिलियनियर्स की लिस्ट तैयार होती है। तो ये 40 वर्ष और उससे कम आयु के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक करता है। टॉप 5 बिलियनियर चल रहे हैं। मेटा सीईओ मार्क जुगरबर्ग, मेटा नाम हो गया फेसबुक का, आपको पता ही है। ठीक है। फिर बाइट डांस सीईओ जैंग जिपिंग, FTS सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइट, एयरबीएनबी सीईओ ब्रायन चेस्की, फेसबुक को फाउंडर डस्किन मॉस्कोविज। सबसे टॉप पे चल रहे हैं मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग। ठीक है। ये तो नाम बता दिए कि कौन कौन नाम है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो सबसे टॉप पे चल रहे हैं बिलियनियर यूएसए के, फिर चाइना के, फिर यूनाइटेड किंगडम के, फिर इंडिया एंड स्वीडन के। ठीक है। इंडिया की भी कम नहीं है अपने अंबानी जी। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप द फ्यूचर 500 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की फॉर्च्यून 500 सूची में कौन सीट्स पर है? अपने एलॉन मस्क जी।
एलॉन मस्क जी एकमात्र ऐसे सीईओ हैं जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, ठीक है, अधिक वेतन लेते हैं। जो ये पब्लिश किया जाता है अपने फॉर्च्यून के द्वारा। टॉप 5 है एलॉन मस्क, टेस्ला के हैं ये, ठीक है, टेस्ला के हैं और इनका आप इनकम देख सकते हैं 23.5 बिलियन, ठीक है। फिर सेकंड नंबर है टिम कॉक जो कि एप्पल के हैं, साइड में इनका लिख रखा कितना वेतन लेते हैं देख लीजिएगा। जेनसन हुआंग है जो कि निविडिया के हैं। फिर रीड हेस्टिंग्स हैं जो कि नेटफ्लिक्स के हैं। फिर लियोनार्ड सेल्चिफ्रियर हैं जो रेनिजियर फार्मास्यूटिकल के हैं, ठीक है। ये टॉप 5 है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड सीईओ हैं। सबसे ऊपर एलॉन मस्क है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रैंक द मोस्ट वैल्यू सेलिब्रिटी इन द 7 डव एंड फेल्प्स 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट टाइटल डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। निम्नलिखित में से किसने 7वीं डव एंड फेलिप्स की 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 शीर्षक में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी को स्थान दिया? पिक्चर से तो सभी रिलेट कर गए, कौन नहीं जानता है इनको, विराट कोहली जी को, ठीक है। ये पब्लिश की जाती है डव्स एंड फेलिप्स के द्वारा। एडिशन हुआ था इस बार 7th। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यू सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया। 5 बार, ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने कॉन्जिक्यूटिव टाइम, 5th टाइम, ठीक है। आलिया भट्ट अपने 4थे स्थान पे है, सबसे मूल्यवान महिला हस्ती बन गई है, ठीक है। टॉप पे अपने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली चल रहे हैं और 4th नंबर पे आलिया भट्ट है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यू फीमेल सेलिब्रिटी बन गई हैं। टॉप 5 देख लेते हैं। विराट कोहली, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट एंड MS धोनी। टॉप 5 ये चल रहे हैं। विराट कोहली 5 बार मोस्ट वैल्यू सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया हैविंग लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन OICA के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भारत का रैंक पूछ रखा है, सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला रैंक। भारत का क्या रैंक है, ठीक है। तो भारत का है 4th रैंक है, थोड़ा देखते हैं हम, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का 4था सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। सबसे पहले चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, फिर जापान है, इंडिया 4th नंबर पे है, ठीक है, फिर जर्मनी है। तो सबसे टॉप 5 कौन सी है? चाइना, US, जापान, इंडिया, जर्मनी, जो कि सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2022 अकॉर्डिंग टू द जियोलाइट व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल अमंग द टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर लिस्ट। अप्रैल 2022 में जियोलाइट के अनुसार सीड्स 250 वैश्विक खुदरा विक्रेता की सूची में रिलायंस रिटेल का क्या स्थान है? तो 56 स्थान है, ठीक है। रिलायंस रिटेल का 56 स्थान है। थोड़ा देखते हैं हम। ये पब्लिश किया जाता है ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म जियोलाइट के द्वारा, ठीक है। भारतीय ब्रांड है रिलायंस रिटेल। ये सीड्स 250 की सूची में 56 नंबर पे है, ठीक है। टॉप 5 में कौन कौन है? वॉलमार्ट, अमेजन, कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन, स्विस वर्ल्ड और द होम डिपोट, और अपना रिलायंस रिटेल 56 नंबर पे है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट बाय फोर्ब हु हैज बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट पर्सन इन 2021। फोर्ब द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अपनी नोआमी ओसाका जी। नोआमी ओसाका जी सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं थोड़ा हम। फोर्ब लिस्ट द्वारा ये जारी किया जाता है। भारतीय शटलर PV सिंधु को हाल में ही जारी फोर्ब की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में 7वें स्थान पर रहा। भारतीय का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब टॉप 5 एथलीट कौन कौन से हैं? नोआमी ओसाका जी जापान से हैं, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, योमामी बाइल्स, गर्बाइन मुजुरवा, ठीक है। सबसे टॉप पे है नोआमी ओसाका जी, ठीक है। नेक्स्ट है who bagged $130 billion to the world highest paid athlete in the Forbes highest paid athlete 2022 list। Forbes हाईएस्ट पेड एथलीट, सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट
मैं दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बनने के लिए $130 मिलियन किसने हासिल किया है? अपने लियोनेल मेसी ने। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एकदम एक अमाउंट बता दिए जाएंगे, $130 मिलियन, ठीक है, लियोनेल मेसी ने। पब्लिश किया जाता है फोर्ब के द्वारा। अब टॉप 5 एथलीट हैं जो सबसे हाईएस्ट पेड है, सबसे टॉप पे चले लियोन मेसी जो $130 मिलियन लिए जिन्होंने, फिर है लेब्रन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेयमर, स्टीफन करी। इनके आप नेक्स्ट देख सकते हैं इन्होंने कितने डॉलर लिए हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड एथलीट है ये टॉप 5। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू द हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, फाल्गुनी नायर इज डैश रैंक विद द वेल्थ ऑफ USD 7.6 बिलियन। हुरन सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की विश्व सूचकांक में फाल्गुनी नायर को 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ कौन से स्थान पे रखता है? 10th स्थान पे रखता है। अब मुझे आप ये बताना, फाल्गुनी नायर कहाँ की फाउंडर हैं ये, ठीक है। मैंने बताया हुआ था और मैंने बहुत बार बता रखा है ये चीज़, ठीक है। मैं ऐसी लिस्ट लेके आती रहती हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारी वीडियो। तो इनका रैंक है 10th। थोड़ा देखते हैं, ये पब्लिश किया जाता है अपनी हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। उसमें सेल्फ मेड, जो खुद से बनी हुई है, ये नहीं कि किसी की पुश्तैनी है या कोई वो है ना, खुद से बनी हुई वुमेन है सबसे रिचेस्ट। तो ये नायका एक ब्यूटी ब्रांड है, ठीक है, ब्यूटी ब्रांड है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं ऑनलाइन। तो नायका के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फाल्गुनी नायर 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पे है। वह शीर्ष 10 में से एकमात्र भारतीय हैं, ठीक है। जोहो की संस्थापक, सह संस्थापक और उत्पाद प्रबंधक राधा बैम्बू 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत में दूसरी और सबसे स्वनिर्मित महिला अरबपति है, ठीक है, और वैश्विक सूची में 25वें स्थान पे है, ठीक। तो टॉप 5 की बात करें अब हम, ठीक है, टॉप 5 की बात करें जो कि सेल्फ मेड वुमेन है रिचेस्ट। व्यू याजोन जो कि लॉन्ग फोर उसकी को फाउंडर है, ठीक है। चाइना ने टॉप कर लिया, अगेन चाइना की है ये। फिर फैंग हुई है जो कि चेयरमैन और प्रेसिडेंट है हैंगली पेट्रोकेमिकल की, ये भी चाइना की हैं। वैंग लाइसोन लक्स शेयर प्रिसिजन इंडस्ट्री, ये भी चाइना की है। जोंग ह्यूजोन हैंसो चाइना की है। चैन हुआ फुहुआ की है, ठीक। तो अपनी जो फाल्गुनी नायर है वो सीट्स 10वें स्थान पे है, ठीक। नेक्स्ट है, एज पर द एविएशन एनालिटिक फर्म सीरियम विच इंडियन एयरपोर्ट इज द ओनली वन फ्रॉम इंडिया टू फीचर इन द टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट फॉर वन टाइम परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2021। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10वें सूची में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? अपना चेन्नई का हवाई अड्डा, ठीक है, चेन्नई हवाई अड्डा। ये पब्लिश किया जाता है एविएशन एनालिटिक फर्म सीरिम के द्वारा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। इस सूची में चेन्नई 8वें स्थान पे है, ठीक। तो टॉप 3 देख लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट का मियामी एयरपोर्ट, फिर जापान का है फुकुआ एयरपोर्ट, फिर जापान का 3rd रैंक पे हैनिडा एयरपोर्ट है। अपना भारत का चेन्नई एयरपोर्ट 8th रैंक पे है जो कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस देता है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस देता है, ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, हु इज द रिचेस्ट बिलियनियर इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन 2022। हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अनुसार, ठीक है। अब बात चल रही है हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर, अब हेल्थ की बात चल रही है, हेल्थ केयर की बात कर रही है। अगेन हुरन जो अपनी रिच लिस्ट तैयार करता है उसमें वो कैटेगराइज करता है, जैसे वुमेन सबसे एथलीट कौन है, वुमेन एथलीट है जो सबसे ज़्यादा पे लेती है। फिर अब बात चल रही है ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट की बात चल रही है, ठीक है। इसमें 2022 हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे अमीर अरबपति कौन है? तो अपने साइरस पूनावाला हैं, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा अभी कोविड टाइम में, ठीक है।
ये पब्लिश किया जाता है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें हेल्थ केयर रिच लिस्ट की तैयार किया गया है, जिसमें लिस्ट 2022 के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला 2022 स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सबसे अमीर अरबपति हैं। ठीक है, अब हम टॉप 5 रिच बिलियनियर की बात करेंगे कंट्री वाइज हेल्थ केयर सेक्टर में। सबसे टॉप पे चल रहा है चाइना हेल्थ केयर सेक्टर में, हाँ। फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है जर्मनी, देन इंडिया। ठीक है, इंडिया भी अपना टॉप 5 में ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम, अभी तक तो कंट्री वाइज था, अब हम थोड़ा नाम देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, टॉप 1 पे चल रहे हैं। फिर है थॉमस फ्रिस्ट जियार एंड फैमिली, SCA हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ली जिडिंग मिंड्रे से हैं, जू हैंग मिंड्रे से हैं। दिलीप संघाई एंड फैमिली, ये सन फार्मास्यूटिकल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज टॉप द 4 बिलियनियर 2022 लिस्ट। फोर्ब अरबपतियों की 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, अगेन एलन मस्क जी। बिलियनियर, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले CEO, अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले CEO है ये। ठीक है, और सबसे टॉप बिलियनियर की लिस्ट में भी यही है। तो एलन मस्क जो टेस्ला के CEO हैं यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, फिर है जेफ बेजोस अमेजन के, बार्नर्ड एर्नॉल्ड फैमिली LVMH के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, बैरन बफेट बर्कशायर हाथवेज के। ये तो टॉप 5 हैं। फिर अपने मुकेश अंबानी जी हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, जो कि टॉप 10 बिलियनियर में है। ठीक, यहाँ तक के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे हम वन लाइनर की बात करेंगे, और वो सारे वन लाइनर मेरी पिछली वीडियो से हैं। ठीक है, पिछली वीडियो का एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ मैं आप लोग को। अगर आपको पूरी डिटेल में वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, जाके जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो भी। ठीक है, ये तो अप्रैल से जून तक की अपडेटेड थी, अप्रैल से पहले तक की, क्योंकि पूरे पिछले 6 महीने का पूछा जाता है करंट अफेयर में। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये क्विक रिवीजन का काम करेगी आपका। ठीक है, जैसे है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के हिसाब से टॉप 5 नॉलेजेस्ट सिटी, जो सबसे शोर वाली सिटी है, कौन कौन सी हैं? ढाका बांग्लादेश की, मुरादाबाद इंडिया की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, राजशाही बांग्लादेश की, हो चिंग मिन सिटी वियतनाम की। ठीक, फिर बात हम करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 5 पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी हैं। न्यू दिल्ली, ढाका, नी डजामेना, ठीक है, दुसांबा और मस्केट। ठीक है, अब हम हैप्पीएस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। टॉप 5 हैप्पी कंट्री कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर चल रही है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, देन नीदरलैंड। इंडिया अपना 136 रैंक पर है। ठीक, फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक, टॉप 5 पे चल रहा है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम। इंडिया 120th रैंक पे है। ठीक, अब हम वेल्थ की बात करें, पैसा, वेल्थ रिपोर्ट में टॉप 5 पे चल रहा है यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, जर्मनी एंड रसिया। ठीक, अब हम बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, टॉप 5 पे चल रहा है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस। इंडिया है 43 नंबर पे। तो ये तो एक बिल्कुल क्विक रिवीजन का काम कर रहा है आप लोग के लिए वन लाइनर। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरी वो वाली वीडियो जाके देखो जल्दी से। और आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ इंडेक्स एंड रिपोर्ट की आपको काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ज़रूर देखना लास्ट तक, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।